मैं शबीना परवीन और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का 5वां दिन बिलथावट तहसील अंतर्गत बमनौली तेलमा में आयोजित। 17 अक्टूबर को कथा विश्राम, हवन, महाप्रसाद वितरण के साथ पूर्णाहुति। अपने स्वजनों से प्रेम, ईश्वर के प्रति अगाध श्रद्धा ही सबसे बड़ी भक्ति। मिथिलेश बाबा। खबर जनपद बलिया के बिलथरा रोड से। क्षेत्र के बमनौली गांव में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन आज कथा व्यास मिथिलेश बाबा ने श्री कृष्ण भक्ति पर चर्चा की। आपको बताते चले कि मोहन पांडे एवं शकुंतला पांडे द्वारा प्रयागराज से पधारे मिथिलेश बाबा के श्रीमुख से 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन बमनौली गाँव में किया गया है। परिचय बताएंगे आप? माता पिता की कृपा से मोहन पांडे की बहू बोल रही हूँ। गुरु जी से हमको बहुत ज्ञान मिला है, माँ बाप का कैसे सेवा करना चाहिए। आज जो भागवत कथा हो रहा है, हाँ। आचार्य जी पंडित जी द्वारा जो हो रहा है, क्या इस कथा से आप लोग क्या आशा लिख रहा है, क्या इसे परिणाम दिख रहा है? आगे का भविष्य अच्छा होगा। ज्ञान इसे कुछ मिल रहा है क्या? बुजुर्गों को, सास ससुर को सेवा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बहुत ज्ञान मिला है। सम्मान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बहुत सम्मान मिला। पति का सेवा कैसा होना चाहिए? पति का सेवा चरणों में होना चाहिए। कुछ बताएंगे आप? मैं उज्जवल पांडे, धर्मपत्नी गोल्डी पांडे, तो मैं श्रीमान दोनों पांडे का पोता लगूंगा। और हमारे घर पे ये पूजा हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है। भगवान यही अपने बाबा से, पूर्वजों से यही उम्मीद रखते हैं, उनके मतलब उनके आचरण से हमेशा हम लोग आगे बढ़े। करेगा आश्रम चलेगा या नहीं? हम बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे परिवार आगे बढ़े। बाकी वैसा थोड़ा बहुत है गड़बड़ी परिवार में, जो भगवान की दया से और सबके माध्यम से सही होगा और आगे तक सही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। 11 अक्टूबर को कलश यात्रा और वेदी पूजन से प्रारंभ होकर 17 अक्टूबर को कथा विश्राम, हवन, महाप्रसाद वितरण के साथ पूर्णाहुति का कार्यक्रम है। मोहन पांडे, ग्राम बमनौली निवासी, टुल्लू बाबा के बच्चे हैं और मेरी धर्मपत्नी है, क्या नाम शकुंतला पांडे है। बाबा आपका उम्र लगभग चौथा पंथ से ऊपर चल रहा है। 74 वर्ष। जी जी। और बड़े ही भाग्य से आपके जो है कि आपके वाणी सम्राट जो पूरे क्षेत्र के 55 आने वाले हैं। भागवत कथा लोग चाहते जरूर हैं लेकिन हो नहीं पाता है। ये तो ईश्वर की अनुकंपा है, कृपा है और बाबा का, इसीलिए होगा। इस कथा से क्या साबित कर देंगे आप अपने परिवार में? साबित यही हो रहा है कि हम लोग को पूजा पाठ करना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज कथा के 5वें दिन कथा व्यास मिथिलेश बाबा द्वारा श्री कृष्ण जन्म का मार्मिक चित्रण किया गया। उन्होंने कहा कि हमारा जीवन 7 दिन का ही है। इसी जीवन के मौज के लिए सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को 7 दिन का कथा सुनाया था। अपने स्वजनों से प्रेम, ईश्वर के प्रति अगाध श्रद्धा ही सबसे बड़ी भक्ति है। मैं मिथिलेश बाबा, महासचिव अनुसंधान केंद्र जोशी प्रयागराज। ये श्रीमद् भागवत कथा 7 दिवसीय भागवत मोहन पांडे पिता टुन्नू पांडे के यहाँ बमनौली में हो रही है। ये 7 दिवसीय आज 5वां दिन है और भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। और श्रीमद् भागवत कथा से हमें ये सीख मिलती है कि यह जगत नश्वर है, अपने स्वजनों से प्रीति और प्रेम करना चाहिए और ईश्वर के प्रति आगाध श्रद्धा रखना चाहिए। ईश्वर से जीव से, इस जीव का एकमात्र सारथी और मित्र और भाई बंधु ईश्वर के सिवा कोई दूसरा नहीं है। धन्यवाद। हिंदू दर्शन धर्म में सबसे मुख्य आपका जो कथा है, इस कथा से वास्तविकता उद्देश्य क्या है और इसका परिणाम क्या है और क्या फल है इसका? इसका पहला तो फल मोक्ष है। 7 दिन में 7 दिवसीय भागवत है। 7 दिन में हम 7 दिवसीय भागवत इसलिए कहते हैं कि 7 दिन में ही हमारा परवाना कटना है। 7 दिन के अंतर्गत ही हम मर जाएंगे। जो परीक्षित ने सुना था, सुखदेव जी ने सुनाया, उसका एकमात्र उद्देश्य है कि यह शरीर अपना नहीं है। जीव और शरीर दोनों मिल करके एक संरचना के तहत हम इस जगत में माता पिता के माध्यम से आए। ब्रह्म को भी यदि जगत में आना होता तो माँ के गोद का सहारा लेता है। इस कथा का उद्देश्य ये है, ये श्रीमद् भागवत का, कि जियते आदमी अपने को सर्वस्व त्याग करके परमात्मा में लीन हो जाना, ये भागवत का मुख्य उद्देश्य है। धन्यवाद। ऐसी ताज़ा खबरों के लिए बने रहे भारत मीडिया के साथ। भारत मीडिया के लिए बिलथरा रोड बलिया से घनश्याम शर्मा की रिपोर्ट।